warahmatullahi wabarakatuh. So dear students, last time we studied about three quantum numbers. First quantum number that we studied, that was principal quantum number. So that quantum number gives us the information related to the energy level or the shell number in which an electron is present. मतलब something we can say that's a big address. If we have to approach any person, so first of all we are in concern with the big address of that very person. If we do know fully the big address of that very person, then definitely we can approach that very person. So for that, as I have already mentioned last time, it is principal quantum number. Principal quantum number that determines the energy level or the shell number in which an electron is present. Second one, that is the azimuthal quantum number. That determines the subshell in which the electron is present. हाँ बेटा, कल मुझे कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे, सर शल का तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस सबशल? सबशल हम कैसे दिखाएंगे? एक्चुअली बेटा, जैसे कि मैंने कल कुछ बच्चों को ये एग्जांपल भी दी, अगर कोई बाहर से निकल रहा है कोई बंदा, उसने तो मकान देखा है, मकान के अंदर उसने ये नहीं देखा कि वहां पे कितने कमरे हैं, तो जब वो अंदर आ जाएगा शायद वो देखेगा कि यहाँ पे कितने कमरे हैं इस मकान के। बाहर तो इतना ही देखेगा, हम मकान है। तो बेटा जब हम यहाँ पे दिखाते हैं, अगर ये न्यूक्लियस है, ये शल है, ये सेकंड शल है, ये थर्ड शल है, लेकिन किसी भी शल में अगर हम इस फर्स्ट शल की बात करेंगे, तो इस फर्स्ट शल में कितने सब शल्स है वो हमें कब मालूम हो जाएगा? बेटा जब हम इस शल के अंदर जाएंगे, जब हम इस शल के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि किस शल में कितने सब शल्स है। तो आगे बेटा मैं ये डिटेल में आपको बताऊंगा। एक अगर हम फर्स्ट शल लेंगे इसमें कितने सब शल्स है, अगर सेकंड शल हम लेंगे उसमें कितने सब शल्स है, ये तो हमने डिटेल में पढ़ना है। लेकिन कल जो हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा मैं फिर से मेंशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल की और उन्होंने बताया कि सर वो जो दूसरा पॉइंट आपने इनको बताया ऑफलाइन में, वो हमें भी आप डिस्कस कीजिए। हाँ बेटा, वो क्या था, क्योंकि हमने जब कल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा हमने दो तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा है। एक, इट डिटरमाइन्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सबशेल, किसी भी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स है, तो उसके लिए कौन सी फार्मूला है आप बताओगे? कौन सी? ml is equal to 12 plus 1, absolutely. So this, with this very formula we can calculate the number of orbitals present in a particular subshell. तो दूसरा बेटा जो हमने कल पढ़ा था, दूसरा पॉइंट, दैट इज वो बेटा क्या था, बी पार्ट। तो उसको आप यहाँ पे लिखिए, इट डिटरमाइनस, शाबाश, क्या लिखा था हमने? इट डिटरमाइनस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द गिवन ऑर्बिटल्स। यही एंगुलर मोमेंटम ऑफ द गिवन ऑर्बिटल्स, ध्यान रखिएगा बेटा, ऑफ द गिवन ऑर्बिटल्स। तो यहां पे अगर हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इसके लिए फार्मूला कौन सी है, जो ml है, ml इज इक्वल टू -l 0 प्लस l। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे, वंस अगेन जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, इट फुली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ द एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो यही एक रिलेशन बनती है, क्योंकि जो बड़ी रिलेशन है वो हम, या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन नीट में अगर आप देखेंगे, वो ये क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, इनके बीच में कौन सी रिलेशन बनती है, ये वाली रिलेशन बनती है, और जो कल हमने दिखाई बेटा। तो ml अगर यहाँ पे, चूंकि आपको मालूम है l के कौन कौन से वैल्यूज है, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे l इज इक्वल टू 0 1 2 3, और बेटा आपको ये भी मालूम है l इज इक्वल टू s p d f। ये ध्यान में रखिएगा प्लीज, इससे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर l इज इक्वल टू 0 जो फर्स्ट वैल्यू है, या इज इक्वल टू s, तो यहाँ पे हम देखेंगे s में बेटा इसका एंगुलर मोमेंट और कितने ऑर्बिटल्स है, आपको मालूम है ml इज इक्वल टू, वो आ जाएगा -0 0 तो +0, लेकिन फाइनली ये बेटा सबके सब 0 ही है। तो s का अगर हम देखेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा। तो अगर यहाँ पे हम दिखाएंगे s का एक ही ऑर्बिटल है, तो उसका क्या एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज 0। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अगर हमने कल यहाँ पे आपको बताया l इज इक्वल टू 1, वहां पे आप दिखाए
हाँ यहाँ पे क्या है, L इज इक्वल टू 1, दैट इज आल्सो P सबशेल। तो P में हम देखेंगे ML इज इक्वल टू, बेटा सिंपल है, -1 0 एंड +1। तो इसका मतलब है P के चूंकि 3 ऑर्बिटल्स है तो 3 का 3 एंगुलर मोमेंटम्स है। तो यहाँ पे अगर हम P दिखाना चाहेंगे तो बेटा ये जो 3 यहाँ पे है 1 2 3 ये गोबर म्यून ये अगर इस पुछो ये क्या समझो 0 यपर यमो -1 यपर यमो +1। क्लियर? क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स है तो 3 ऑर्बिटल्स का रेस्पेक्टिव 3 एंगुलर मोमेंटम्स है। तो ऐसी बेटा अगर हम L इज इक्वल टू 2 मीन्स दैट इज D। तो D में अगर आप देखना चाहेंगे ML इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। तो बेटा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखते हैं चूंकि यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करते हैं L इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा -2 से -2। चूंकि आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते -2 0 और +2, चूंकि हमने देखना होता है -2 से लेके +2 तक कितने वैल्यूज है। तो -2 से +2 तक ये इतने 5 वैल्यूज है। -2 से -1 भी आता है, 0 भी आता है, +1 भी आता है, +2 भी। तो D का अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे D के कितने ऑर्बिटल्स है, एज मनी एज 1 2 3 4 और 5, 0 -1 -2 +1 +2। क्लियर? हाँ बेटा, तो ऐसे ही बेटा अगर आप देखेंगे L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3 यानी कि F सबशेल जो है बेटा, तो ML इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। हाँ बेटा, यहाँ पे अगर हम F दिखाएंगे तो ये इसके रेस्पेक्टिव एंगुलर मोमेंटम्स है। अगर बेटा बेसिक्स क्लियर है, बार बार मैं एक ही चीज दोहराता हूँ, 8 3 4 5 6 7। तो बेटा यहाँ पे देखो 0 -1 -2 सॉरी पाउस थोड़ा, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो बेटा इस तरह अगर हमने देखा कि ये जो F है, F के कितने एंगुलर मोमेंटम्स है। अभी मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाता हूँ बेटा। अभी हम एक और क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, फिर मैं वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ जो बेटा नीट में पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आप में कितनी नॉलेज आ गई कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे क्वेश्चंस एट ईज आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर ये सब चीजें आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है बोलियो? हाँ, तो बेटा ये हमने वैसे कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हमने कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर आप उस पॉइंट को भी वहां पे दोहराइए ताकि वो भी हमें क्लियर हो जाए। तो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज नन अदर देन द सुपिन क्वांटम नंबर। इस नेक्स्ट टॉपिक सुपिन क्वांटम नंबर, चूरिम क्वांटम नंबर। बड़ी बात जो इसके बारे में आपको बताऊं कि जो ये वाला क्वांटम नंबर है, it is independent upon 3 quantum numbers. Gordon 3 quantum numbers से छना कोई relation, it is fully independent। इमिस छन का relation Gordon के 3 quantum number। लेकिन अगर आप देखेंगे जो पहले 3 quantum numbers हमने पढ़े, they were dependent upon each other। तिमनस ऑडियो इस अक्स इथन गोबरन्यून अक relation। मगर ये क्या वुचु तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, जरा ध्यान रखिएगा। इसको हम यहाँ पे रब करते हैं, शाबाश बोलिए। अंडरलाइन सुपिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में आपको मैंने क्लास में भी कुछ बताया था रिलेटेड टू शक्तिमान। कुछ याद आया? हाँ, शक्तिमान के कुछ लास्ट जो एपिसोड्स थे उसमें आ रहा था कि शक्तिमान क्या कर रहा था, वो सुपिन कर रहा था लास्ट में। तो आज मैं आपको फिर से वो यहाँ पे दिखाता हूं बेटा, वो कैसे स्पिन करता था, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज अंडरलाइन 4th वन, दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर बेटा जो ये वाला क्वांटम नंबर है बहुत ही लेट से डिस्कवर हुआ है। ये 1925 में डिस्कवर हुआ था, वो आगे आप लिखेंगे। तो 1925 में दो बड़े साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जॉर्ज जुलेनबर्ग
और दूसरे का नाम था सैमुअल गॉडस्मिथ। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वाले क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया हुआ है। तो बेटा आपको एक चीज जहन में आया होगा कि असल में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कैसे चलता है अराउंड द न्यूक्लियस। शायद आपके जहन में ऐसा ही आया होगा, अगर ये न्यूक्लियस है, लेट अस सपोज दिस मार्कर इज न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता होगा या ऐसे की इतकट पाकर। नहीं बेटा, ये तो इसके इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन देखो कैसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है जैसे मैं दिखाता हूं, ये ऐसे। इसको बेटा हम बोलते हैं दैट इज इट स्पिन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे। हाँ ध्यान रखो, इसको हम बोलते हैं बिसाइड्स एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। हम मानते हैं कि ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन इट आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो इसकी अगर आप ऐसे दिखाते हैं, ऐसे इसी गोल दायरात बनो, अगर तो कुछ एक्सिस रहित छ नहीं तथ रोटेट कर। दिस इज नोन एज व्हाट इज कॉल्ड, अब क्या नून गोबर माना, दिस इज नोन एज स्पिन। इसी को बेटा हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्पिन। या गोबर चट यथा ये कॉल शायद। हाँ तो बेटा ये गो कंटिन्यू गो बेटी। हाँ तो बेटा यही पे मैं ये आपको एक बात बोल रहा था, एक्चुअली व्हाट हैपेंस विद एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज इट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ऐसे बेटा इसके इर्द गिर्द घूमता है। फिर से मैं दिखाता हूं, ये ऐसे अंदी नाचुन, मगर अंदी यथ नाचान, ये ऐसे ऐसे घूमता है। तवे वो में सो लास्टस सो शक्तिमानस एपिसोड ना, वो उसमें दिखाते थे वो क्या करता था, वो ऐसे करता था। समझाओ, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द स्पिन। तो यही बेटा यहां पे आप लिखेंगे दिस क्वांटम नंबर, हाँ बेटा, दिस क्वांटम नंबर was first proposed by, तो एक किसने पहले प्रपोज किया है, was first proposed by जॉर्ज यूलेनबैक, जॉर्ज यूलेनबैक एंड सैमुअल गॉडस्मिथ SAMUEL, सैमुअल गॉडस्मिथ। ये बेटा है यूलेनबैक, है UHLENBCK, यूलेनबैक और सैमुअल गॉडस्मिथ। और कब किया है बेटा उन्होंने, इन 1925, यथा इस वारन कशीर पर 1950। तो बेटा इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू देम, इनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू देम, यहां पे हम इन्वर्टेड कॉमास बिगिन करेंगे। बिसाइड्स एन इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन इट आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। बिसाइड्स एन इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, besides an electron revolves around the nucleus, besides an electron revolves around the nucleus, it also spins on its own axis, तो बेटा ये क्या करता है, ये अपनी अगर हम एक्सिस डालेंगे कहीं पे ऐसे, तो ये उसको भी क्या करता है, उसको रोटेट करता है, उसी को हम बोलते हैं स्पिन। शाबाश गवर्नमेंट, इट आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कीजिए यहां पे। टू टाइप्स ऑफ स्पिन्स were given by, तो बेटा साइंटिस्ट्स ने बोला कि दो किस्म के स्पिन्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्पिन्स were given by scientists,
तो कौन कौन सा स्पिन है ये? हाँ बेटा, एक को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन, ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज स्पिन। बेटा चूंकि यहाँ पे मैंने अभी मेंशन नहीं किया, इसको हम डिनोट करते हैं एमएस से, इसको हम डिनोट करते हैं एमएस से। क्लॉकवाइज स्पिन को हम ऐसे दिखाते हैं एमएस, ऐसे यहाँ पे छोटा सा एस होता है, जैसे उसमें मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर में छोटा सा एल होता था। ms इज इक्वल टू +1/2, ये निकला है बेटा न्यूमेरिकली। इसके लिए एक एक्सप्रेशन आप पढ़ेंगे, हायर क्लास में एक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आप में से मुझे कोई ये भी पूछ सकता है सर व्हाई इट इज 1/2, व्हाई नॉट 3/2, व्हाई नॉट 5/2, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। लेकिन जो 1/2 है बेटा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये निकला है, इस पे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला हायर क्लास में। एक बड़ी एक्सप्रेशन है, जब हम स्पिन पढ़ते हैं तो ये जो 1/2 है, ये बड़ी एक्सप्रेशन है, उसमें फाइनली ये वैल्यू निकलता है कि जो क्लॉकवाइज स्पिन है वो है +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन। तो बेटा उसके लिए है ms इज इक्वल -1/2। इसको हम बेटा अगर एरो में दिखाएंगे, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऊपर की तरह एरो दिखाते हैं। इसको अगर हमने एरो में दिखाना है, इसको हम नीचे की तरह एरो दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली जो जॉर्ज यूलेनबेक और सैमुअल गॉडस्मिथ थे, उन्होंने क्या किया, उनके जहन में एक चीज आया, उनकी नजर पड़ी एक क्लॉक की तरफ, और उन्होंने देखा कि क्लॉक में क्योंकि ये कुछ डिजिट्स वहां पे थे, आप देखेंगे 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11। लेकिन उन्होंने देखा बेटा, यहाँ पे जब उन्होंने देखा जो मिनट हैंड है, अगर हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे सेंटर पे, अगर हम दिखाएंगे जो मिनट हैंड है, ये इस डायरेक्शन में चल रही थी ऐसे। इन्होंने देखा कि ये तो ऐसे चल रही है, और इसी को इन्होंने बोला क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक से ही निकल गया है क्लॉकवाइज। जैसे बेटा न्यूटन कहां गया? वो बाग में गया, वहां गार्डन में उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है, व्हाई नॉट गो अबोव, तो ऊपर की तरफ ये क्यों नहीं जाता है, वो नीचे की तरफ ही क्यों जाता है? तो वहीं पे उसके कुछ लॉज आए। तो यहाँ पे जो जॉर्ज यूलेनबेक और सैमुअल गॉडस्मिथ थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। फिर वहां पे जो मिनट हैंड या जो सेकंड मूव थी, वो क्या कर रही थी? वो 12 से यहाँ की तरफ आ रही थी, 1 2 3 की तरफ आ रही थी। तो इसको इन्होंने बोला वहां पे क्लॉकवाइज। फिर बताया कि मे भी वहां पे ये भी कोई पॉसिबिलिटी थी, ये जो सेकंड मूव या मिनट हैंड थी, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती थी, अगर ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि किसी भी चीज का एंटी होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको इन्होंने बोला एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉक के अगेंस्ट है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा ये कहां से आए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक्चुअली क्लॉक से निकला, क्योंकि जो क्लॉक की मिनट हैंड है या जो उसकी सेकंड मूव है, तो वो हमेशा जो ट्रैवल करती है वो 12 से 1 2 3 4 की तरफ जाती है। तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं बेटा क्लॉकवाइज, और अगर वो इसके अगेंस्ट आ जाएगी तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? नेक्स्ट, इससे रिलेटेड बेटा एक और बात है यहाँ पे, सुपिन एंगुलर मोमेंटम, सुपिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बेटा ये भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटा ये किसके बराबर होता है? सुपिन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? √s इंटू s+1, फिर यहाँ पे रूट को खत्म करके h डिवाइडेड बाई 2π। ये फॉर्मूला है जो एंगुलर, शायद आपसे कोई पूछेगा सुपिन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है। बेटा यहाँ पे जो s है, s क्या है? ये सुपिन है। सुपिन तो हो सकता है 1/2, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। चलो अगर हम यहाँ पे एक काम करेंगे, एज क्योंकि आपको मालूम है s को हम लेंगे अभी 1/2 ही है ना, +1/2 है -1/2। अगर s को बेटा 1/2 हम लेंगे, जरा इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखेंगे इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा सुपिन एंगुलर मोमेंटम का। तो बेटा विच इज इक्वल टू √1/2 इंटू 1/2 +1
h, वैसे ये रूट के बाहर है h, h/2 क्लियर बेटा यहां तक। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, यहां पे आ जाते हैं। तो बेटा ये सुपिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेटा, यहां पे ध्यान रखिएगा 1/2, इसको सॉल्व करके ये बेटा आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे 1/2 और आप देखिए शायद ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 और +1 तो आ जाएगा 3/2। क्लियर। और यहाँ पे रूट के बाहर है h/2। तो बेटा ये √3, ये √3, 3 1s are 3, 2 2s are 4, h/2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके, क्योंकि 3 को तो आप रूट में ही रखिएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू √3h। लेकिन एक चीज है, 2 का स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, और उस 2 को इसके साथ आप बेटा मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 4। ये बेटा है, शायद अगर आपसे कोई पूछेगा सुपिन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, वो होता है √3h/5। क्लियर, यहां तक तो ये क्लियर है। चलो बेटा अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जरा बेटा आप चेक कीजिए, यहाँ पे टाइम क्या होगी, कितने मिनट गया आपको गया। चलो चलो अभी तो ठीक है। जरा आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इसका एहतमाम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं तो मैंने निमन गोब्रिन गो पे सूरी क्लियर के मुझे शाखी कुछ पानी में खूबसूरत गोब्रेन खतरश में किए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि नीट में भी पूछे गए हैं बेटा। आज विचार पानी में खूबसूरत गोब्रेन मल ना तो जो पाए एक बात मैं बताता हूं, अगर तो कुंज शख्त गस ना मगर इन सब तो भी क्लियर कर हो पात तो भी ना तगन हमेशा तगन ऐसी क्वेश्चंस। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स। बड़ा टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, बड़ा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स यहाँ पे। और क्वांटम नंबर्स में चूंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ये बड़ा टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स में कुछ बड़े हैं। ज्यादातर रदरफोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जो मैंने आपको बेटा वहां पे वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिखाया था, उसका हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम दिखाया था, उसमें बेटा वहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बड़ा टॉपिक है। इसके बाद में और 2-3 बड़े टॉपिक्स है, जैसे हंड्स रूल है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और अबूस प्रिंसिपल है। ये बड़े बड़े टॉपिक्स है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में या बाकी आप जेईई एग्जाम्स में देखेंगे। जरा यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर की इमरजेंसी है फोन गवर्नमेंट तो है कि सुतुल डोंट वरी इस आची गाड़ी क्या है किया रिसीव करे कोई बात नहीं। वंशा मी गोविशा तैयार? यस सर। जोर मानियो? यस सर। हां नाइस, दैट इज कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। बेटा आप लिखिए क्वेश्चन ऊपर एक्सप्लेन। अब देखेंगे ऑनलाइन वाले भी ये क्वेश्चंस कर पाएंगे या नहीं। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस explain giving reasons which of the following
explain giving reasons which are the following. Sets of quantum numbers are not possible. Sets of quantum numbers are not possible. आपने बेटा देखना है कि इनमें कौन कौन पॉसिबल है और कौन कौन पॉसिबल नहीं है. एक बात मैं बताता हूं बेटा, भाई इलेक्ट्रॉन है, अगर हम देखेंगे इसका स्पिन तो है 1/2, लेकिन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. जितनी पॉसिबिलिटी है इसकी क्लॉकवाइज होने की उतनी बेटा है एंटी क्लॉकवाइज की. जितनी पॉसिबिलिटी है +1/2 की उतनी है -1/2 की. तो उसके लिए आपको एक कंफ्यूज मत हो जाएगा. अगर कहीं पे मैं लिखूंगा 1/2 वो भी हो सकता है, -1/2, या कहीं पे लिखूंगा +1/2 तो वो भी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, जस्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर. जो पहला है साहब से ध्यान रखो, ए पार्ट भाई, जो पहला है n = 0, कामा L = 0, ML = 0. हर जगह आप देखोगे 0 0, लेकिन एक जगह पे आप देखोगे 0 नहीं है. MS = किसके बराबर है? +1/2. भाई आपने बोलना है क्या ये पॉसिबल है. अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको लिखता हूं यहां पे नॉट पॉसिबल. आपने बेटा अभी पढ़े हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम्स, लेकिन उसके लिए बेटा थोड़ा सा जो भी कुछ आपने पढ़ा है कि आप उसको किस हद तक स्टडी करते हैं. आप मुझे बताइए ये पॉसिबल है या नहीं है? n = 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. आपने पढ़ा है ना, n = 1 2 3 4. भाई एक जगह पे आपने देखा ना n = 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो वो कितना आसान है ये क्वेश्चन. भाई आपने बोलना है सर n = 0, L = 0. ध्यान रखिएगा, अगर n = 1, L = 0, ML = 0, ये तो पॉसिबल है, क्योंकि इसको मैं आगे में दिखाऊंगा बेटा why it is possible. तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि कल मैंने जब क्वांटम नंबर्स पढ़ाए तो वहां पे मैंने लिखा n = 1 2 3 4. मैंने कहीं पे लिखा n = 0. That is why this quantum number is not possible. Not possible. शाबाश, नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल. तो भाई आपने क्या करना है, किसी भी एक जगह पे आपने देखना है कि अगर कान कोबर म्यून कुंजे वैल्यू तो बायस इनकरेक्ट, अब वहीं पे बताएंगे ये पॉसिबल नहीं है. अगर तो सारी चीज बायस ठीक, फिर तो ये करेक्ट है. अब नेक्स्ट है डी पार्ट. हाँ बेटा, ये है n = 1, L = 0, ML = 0, MS = +1/2. प्लस लिखिए या -1/2, वो तो कोई मायने नहीं रखता. आप बताइए ये पॉसिबल है? करेक्ट, मार्क किया जाए. नाइस, ध्यान रखिएगा ये पॉसिबल है. अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. थोड़ा एप्लीकेशन आई किसको बेटा, कल आपने पढ़ा है n = 1 2 3. लेकिन जब n का वैल्यू 1 होगा उस वक्त n का जरूरी वैल्यू है 0, क्योंकि आपने पढ़ा कल L = n-1. अगर इसका बेटा n का कितना वैल्यू है 1, तो L का क्या आ जाएगा 1 - 1 = 0. तो ये हो गए यहां तक करेक्ट. लेकिन बेटा कल आपने पढ़ा है ML = -L 0 + L. जरा ध्यान रखिएगा, अगर L का वैल्यू 0 आ गया तो ML का वैल्यू क्या आ जाएगा -0 0 + 0. लेकिन बेटा इट कैन नेवर बी अ हीरो, इट इज ऑलवेज 0. क्लियर? तो आगे ना ML वैल्यू का इसका भी 0 आ गया. लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो एक ऑर्बिटल में होगा, उसका हमेशा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम +1/2 भी लिख सकते हैं, -1/2. ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ. स्पिन तो इसका क्लॉकवाइज भी हो सकता है. तुक्का लगा कि आप कहेंगे सर इट इज पॉसिबल, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अंदर जाके आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितना पॉसिबल है, कहां तक ये वैल्यू सब करेक्ट है. ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हैं. नेक्स्ट, अब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्या है? शाबाश,
नेक्स्ट है बेटा सी पार्ट। तो बेटा ये क्या है, n इज इक्वल टू 1। बासन इतने तो समझदार आप हो गए नहाज लोग वही सहल बात ये गोबर में ये पढ़ित ना पे सहल बासन ये पढ़ित सह बासन वारिया मुश्किल यमिस ये पाई क्वांटम नंबर तमिस युथ क्वेश्चन क्या तक n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू -1/2। अब बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर n का वैल्यू 1 है l का तो 1 नहीं हो सकता है ना, इसका तो 0 आना चाहिए, इसलिए इसका भी वही रखा है, इसका भी, ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द रिलेशन बिटवीन l and n that is l is equal to n minus 1। तो यहाँ पे ही तो लेकिन हाथ योर को गच्छू तो ऐसा उन ये तीसरी इनकरेक्ट यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल, वो नॉट पॉसिबल या कोस मोन गो पेठम वाज नॉट पॉसिबल दोयम वाज पॉसिबल। शाबाश ट्रेन टू बी नॉट पॉसिबल। शाबाश मोन गो अक्सर सब तो वुचु गुगर या क्या उठाए इतना वन ऐसे गैस में पाती अपलोड उतर उतर हां करियो करियो चलो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। अब और कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स करने हैं लेकिन बेटा इंशाअल्लाह ताला वो आप कल देखेंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।